Hello everyone, welcome to Science Expertise. Today in this video we will discuss how we can print this type of pattern. Okay, so this is star pattern number 2. We have already done the star pattern 01. Okay, so इसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरह के पैटर्न को हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि इस तरह के पैटर्न में कितने रॉ हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास कितने रॉ हैं, 1 2 3 4 5 रॉ हैं। देयर आर टोटल 5 रॉज। ओके, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4 and raw 5. Okay, and in first row we have to print what, 5 star, 1 2 3 4 5. In second row we have to print 4 star. Okay, in third row we have to print 3 star, in fourth row we have to print 2 star, and in fifth row we have to print 1 star. Okay, so what we will do now here, we will simply run a for loop for raw is equal to 1, raw less than equal to what, 5, and raw plus plus. Okay, so here the value of raw starts from 1 goes up to 5, so I have written here raw less than equal to 5 and raw plus plus. Okay, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को कितने स्टार को प्रिंट कराना है। तो हम लोग मतलब इसके लॉजिक को समझने के लिए यहाँ पे ऐसे रॉ और कॉलम लिखेंगे और देखेंगे पहले रॉ में हम लोगों को कितने स्टार को प्रिंट कराना है। तो पहले रॉ में हम लोगों को 5 स्टार को प्रिंट कराना है, जो कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5 में है। ओके, सो पहला रॉ में 5 स्टार को प्रिंट कराना है, जो कि कॉलम 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है और 5 में है। सेकेंड रॉ में हम लोगों को 4 स्टार को प्रिंट कराना है, 1 2 3 4, जो कि कॉलम 1 2 3 एंड 4 में है। थर्ड रॉ में हम लोगों को 3 स्टार को प्रिंट कराना है, जो कि कॉलम 1 2 3 में है। सो आई विल राइट हियर 1 2 3। फिर रॉ 4 में कितने स्टार को प्रिंट कराना है, तो 2 स्टार को प्रिंट कराना है, जो कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में है, 1 एंड 2। एंड रॉ 5 में हम लोगों को 1 स्टार को प्रिंट कराना है, जो कि कॉलम 1 में है। राइट, अब मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों को पैटर्न टाइप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इसमें सिर्फ मैथ्स लगाना है। अब आप लोग इस रॉ और कॉलम में कुछ रिलेशन क्रिएट कर पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग कॉलम की सबसे अगर लास्ट वैल्यू को देखेंगे तो सबसे लास्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5, इसकी सबसे लास्ट वैल्यू क्या है, 4, एंड इसकी सबसे लास्ट वैल्यू क्या है, 3, और इसकी सबसे लास्ट वैल्यू क्या है, 2, एंड यहाँ पे है 1। ओके, सो यहाँ पे रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है रॉ और कॉलम के बीच में, कि रॉ प्लस कॉलम, कॉलम का लास्ट वैल्यू, रॉ प्लस कॉलम का लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू 6 है हमेशा। देखिए 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, एंड 5 + 1 इज इक्वल टू 6। सो हम लोग अब यहाँ पे कॉलम के लिए लूप चलाएंगे, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1। देखिए हर बार कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 इसमें +1 का सब में इंक्रीमेंट हुआ है। सो कॉलम प्लस प्लस। ओके, एंड अब कॉलम को हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, तो यहाँ पे ही दिक्कत होता है लोगों को, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे देखा है। देखिए रॉ प्लस कॉलम का वैल्यू हर टाइम कितना आ रहा है, 6, कॉलम की लास्ट वैल्यू। ओके, सो रॉ प्लस कॉलम की लास्ट वैल्यू हमेशा कितना आ रही है, 6 के बराबर। सो कॉलम रॉ प्लस कॉलम हियर इज व्हाट, 6। सो कॉलम को हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, 6 माइनस रॉ तक। Okay, so this is the relation. So here I will write 6 minus column. Okay, and now here I will simply print printf this star pattern, and here I will give \n for new line. Okay, हम लोग इस कोड को VS कोड में भी देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे लॉजिक को समझ रहे हैं। ओके, सो अब हम इसको ड्राई रन करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे प्रिंट करेगा। सबसे पहले देखिए रॉ का वैल्यू क्या है, 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, सही है, तो ये अंदर आएगा। और कॉलम का वैल्यू कितना है, 1, 1 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस कॉलम, और यहाँ पे कॉलम का वैल्यू कितना है, 1। सो 6 माइनस, सॉरी हियर आई हैव टू राइट रॉ। ओके,
because you can see here the relation between column and row is what? Column is equal to 6 minus row. That's why I have to use here what? Column less than equal to 6 minus row. Okay, so here I have made a mistake, sorry for that. And we will again execute this. Row is equal to 1 less than equal to 5, yes, true, so it will come here. And column is equal to 1, and 1 less than equal to 6 minus row. The value of row is what? 1. So column less than equal to 6 minus 1, 5. So 1 less than equal to 5, right? So it will print what? A star here. Okay, and it will again do here what? Column plus plus. The value of column is now what? 2, and 2 less than equal to what? 5, because here 6 minus row is ke what? 5 for this time. And 2 less than equal to 5, yes, so it will print a star again it will do column plus plus, and this time the value of column is what? 3 less than equal to 5, yes, so it will print a star. Then again column plus plus, this time 4 less than equal to 5, yes, so it will print a star again. Again column plus plus, then 6 or 5, this time the value of column is what? 5, and 5 less than equal to 5, yes, so it will print here a star. And again column plus plus, this time the value of column is what? 6, and 6 less than equal to 5, false, so it will come out of the loop. And the cursor now comes to the next new line here. Okay, and again it will go here and row plus plus, so this time the value of row is what? 2, and 2 less than equal to 5, it is true, so it will come here. And column is equal to 1 less than equal to 6 minus row, and the value of row now is what? 6 minus 2, which is 4, so here 4, now 4 will be there. And the value of column is what? 1 less than equal to 4, yes, so it will print a star here. Then again column plus plus, and similarly the working of for loop will be executed. Okay, and we get a pattern like this. Okay, so this is the program. So we will write this code in our VS Code. लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों को एक जनरलाइज्ड कोड लिखना है कि यूजर हमको रॉ का वैल्यू दे रहा है और तब हमको इस तरह के पैटर्न को प्रिंट करना है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि यूजर से वो n का वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। तो मान के चलिए n यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? रॉ का वैल्यू मान के चलिए यूजर एंटर कर रहा है n, तो यहाँ पे हम 5 के जगह पे जनरलाइज्ड कोड के लिए n का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? देखिए, अगर मैंने यहाँ पे अगर रॉ वो 5 ले रहा है तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? 5 + 1। तो अगर यूजर कुछ भी अगर n एंटर करता है तो यहाँ पे हम 6 है तो 5 + 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? n - 1 एंड दिस रॉ माइनस रॉ। ओके, सॉरी, यहाँ पे n + 1 होगा, बिकॉज अगर यहाँ पे 5 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 6, तो 5 + 1 है ये। उसी तरह अगर यूजर एंटर करता है यहाँ पे n, तो यहाँ पे क्या होगा? n + 1। सो n + 1 और दिस माइनस रॉ, सो n + 1 माइनस रॉ। अब हम लोग इस कोड को अपने VS कोड में देखेंगे, तो चलिए VS कोड में चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने कोड को लिखेंगे VS कोड में, #include stdio.h। आफ्टर दैट आई विल राइट void main, and inside this void main I will make 2 variable raw and column of integer data type. Okay, and now I will simply run a for loop for raw is equal to 1, raw less than equal to what? 5, and raw plus plus. Okay, and again I will run a for loop for column is equal to 1, column less than equal to what? 6 minus raw, 6 minus raw, and column plus plus. Okay, and here I will simply print what? This star pattern, printf this star. Okay, and here what I will do, I will print a new line, printf this \n. Okay, for new line, and this is the simple program. I will simply run this file, and you can see here just you have to develop the logic to write
to print this type of pattern. Okay, so this is very simple. What you have to do, you have to only practice. Okay, so again I will run this, and it is running here in this terminal section. I will again run this, and you can see here in this terminal section it is running, and it is taking some time. Please keep patience. And here you can see the star pattern. ये वैसा ही है जैसा मैंने सीट में अपने स्टार पैटर्न को बनाया था. ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. सो देखिए आप लोग, अब थोड़ा आप लोग को, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टार पैटर्न जैसा मैंने कॉपी में बनाया था सीट में अपने, वैसा ही यहाँ पे प्रिंट हुआ है. ओके, नाउ अब हम लोग जनरल कोड देखेंगे कि जनरलाइज्ड अगर करना है तो आप लोग कैसे करेंगे. तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को एक और यहाँ पे वेरिएबल बना लेना है इन, और उसमें आप लोगों को यूजर से एंटर कराना है. तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं printf इंटर द नंबर. ओके, एंड I will take this number using this scanf function. Okay, and %d, and here I will write address of in. Okay, and what I will do, I will write here in, and what I will write here, तो here यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, in +1. ओके, बिकॉज यहाँ पे 5 था तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा था, तो यहाँ पे अगर मैंने in लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, in +1. ओके, सो ये हो गया मेरा जनरल प्रोग्राम. ओके, general program for this type of pattern. Okay, so you can see here it is running, and this is the program, general program. So मैंने जनरल प्रोग्राम बनाने के कुछ नहीं किया है. इन का वैल्यू अगर 5 था तो 5 के जगह पे कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसके लिए मैंने इन लिख दिया, और जब 5 था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 1 ज्यादा, इन 5 + 1 6 लिखा था यहाँ पे. तो उसी तरह जब यहाँ पे इन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, n +1. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर द नंबर. अब हम चाहते हैं कि 4 रॉ में ये प्रिंट हो, तो देखिए 4 यहाँ पे डालते ही देखिए मेरा 4 रॉ में ये आ गया स्टार. उसी तरह अगर आप चाहेंगे कि 10 रॉ मेरा बने तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको रन किए हुए हैं और अभी ये रन हो रहा है. सो इस बार हम क्या एंटर करेंगे, यहाँ पे 10 एंटर करेंगे, और आप लोग देखिए 10 रॉ का यहाँ पे पैटर्न बन चुका है. फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th. ओके, सो ये हो गया आपका जनरल प्रोग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ पैटर्न. सो आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट. ओके, थैंक यू.